हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अंकुर गुप्ता और आप देख रहे हैं अंकुर एकेडमिक्स। मैं आज आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल आरंभिक मानव की खोज में बताने जा रहा हूँ। ये कुछ मेरे बारे में है, देख लीजिएगा। चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम स्टोन एज या लिथिक एज पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के बारे में कैसे? देखिए, पाषाण काल आपका जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो 2 मिलियन बीसी से आपका 10,000 बीसी तक आपका पैलियोलिथिक आ जाता है। फिर 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक मेसोलिथिक, फिर 8,000 बीसी से 6,000 बीसी तक नियोलिथिक। देखिए, हम आपको एक कहानी बता रहे हैं कि मान लीजिए आप किसी जंगल में हैं, जंगल में आपके पीछे कोई खूंखार जानवर या फिर शेर है, वो आपके पीछे लग गया, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है, आप पेड़ पे चढ़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप उसको कि मान लो आप दौड़ रहे हैं तो आपको कोई रॉड मिल गया या फिर भाला, लकड़ी कुछ भी मिल गई, उससे मारेंगे। या फिर आपको पत्थर कोई पड़ा मिल गया, उससे उठा के उसको मारेंगे। अगर मान लीजिए आपको पत्थर मिल गया, आपने पत्थर से मारा और वो भाग गया, तो आपको पत्थर से प्रेम हो जाएगा। तो जो लिथिक एज है या स्टोन एज है, स्टोन एज नाम ही इस प्रकार पड़ा है कि जो आदि मानव था, जो आरंभिक मानव था, उसे पत्थरों से सबसे ज़्यादा लगाव था। उसे सबसे ज़्यादा पत्थरों से लगाव था, इसीलिए इस काल को लिथिक एज या स्टोन एज बोला जाता है। अब दूसरी बात, वाई ट्रैवलिंग। जो आरंभिक मानव था वो यात्रा क्यों करता था? जो आरंभिक मानव था वो यहाँ पे जंगल में 2 मिलियन बीसी पूर्व रहता था। तो सबसे पहले तो उसके खाने के लिए चाहिए, तो वो इकट्ठा करने में माहिर था। पेड़ पौधों से जो भी फल फूल प्राप्त होते थे, जो भी खाता था, पत्ते खाता था मान लो, तो जो भी होता था उसे इकट्ठा करके रखता था, फिर उसको आराम धीरे धीरे खाता था। बाद में उन्होंने शिकार करना सीख लिया, तो शिकार करना भी चालू कर दिया। फिर उसके बाद जंगली जानवरों को शिकार करते थे। जंगली जानवरों को शिकार करते थे तो जो मांस प्राप्त होता था उसे खाते थे, और जो उन्होंने इकट्ठा करते थे, फल फूल जो भी इकट्ठा करते थे, वो भी खाते थे। लेकिन क्यों? अगर उन्होंने यात्रा करना शुरू किया तो क्यों किया, इसके बारे में देखते हैं। वो 2 चीज़ों पर निर्भर थे, या तो वाइल्ड एनिमल्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स। उनके खाने का स्रोत 2 चीज़ों पर निर्भर था, या तो जंगली जानवर से वो खाना प्राप्त करते थे, या फिर पेड़ पौधों के द्वारा। तो जंगली जानवर से कैसे प्राप्त करते थे? मान लीजिए कोई जंगली जानवर है, तो जंगली जानवर को मार खा लिया। प्लांट प्रोडक्ट्स में आपको खुद ही मालूम है, फल फूल इकट्ठा करते थे। तो वाइल्ड एनिमल्स जो होते थे, अब आसानी से तो उनके पकड़ में आ नहीं जाएंगे, या तो वो तेज होते थे, भाग गए, नहीं पकड़ पाए। स्ट्रॉन्गर होते थे, इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली होते थे, इन्हीं को मार के खा गए, क्या कर लेंगे? फिशिंग करना है मान लो, तो फिशिंग करने के लिए हमें स्किल चाहिए, क्योंकि उस समय कोई जाल या फिर नेट तो होता नहीं था। पत्थर से ही मार के मान लो पकड़ते थे तो उसे खाते थे। अगर मान लो पक्षी भी मारना है उन्हें, तो उसके लिए भी स्किल चाहिए। कोई उस समय गोली बंदूक तो होती नहीं थी कि फायर किया, मार दिया और खा लिया। अब प्लांट प्रोडक्ट्स पे किस प्रकार निर्भर रहते थे? प्लांट प्रोडक्ट्स पे निर्भर तो रहते थे, मगर क्या खाना है, कौन सा पेड़ खाना है, उसका कौन सा पार्ट खाना है, हो सकता है जहरीला हो। अब मान लो इन्हें पालक मिल गई कहीं, पालक मिल तो गई, लेकिन पालक जहरीली है नहीं है, उन्हें क्या पता ये पालक है क्या है। इसका कौन सा हिस्सा खाना है, क्या खाना है, किस सीजन में उगती है। सबसे मेन बात, मान लो गोभी का सीज़न चल रहा है, तो गोभी अभी तो उन्हें मिल रही है,
उसके बाद उन्हें गोभी कहाँ से मिलेगी? तो आगे देखते हैं। तो देखो, इसलिए जो रीजन थे उनके इधर उधर भ्रमण करने के या फिर इधर उधर जाने के, वो ये थे कि एक स्थान पे वो रहते थे तो वहाँ के रिसोर्स ही ख़त्म हो गए। रिसोर्स ख़त्म हो गए मीन्स कि जहाँ पे वो रह रहे हैं, मान लो वहाँ पे गोभी उग रही है तो गोभी अभी खा रहे हैं, मगर उस गोभी का सीज़न ख़त्म हो गया तो उसके बाद उनको गोभी नहीं मिल रही वहाँ पे, तो वो क्या खाएंगे? इसलिए रिसोर्स ख़त्म हो गए। अगर मान लो कोई जानवर जा रहा है, कोई जानवरों का झुंड जा रहा है, तो जानवरों का झुंड जा रहा है तो अभी तो एक जानवर को मार के खा लिया, बाद में क्या करेंगे? तो वो जानवरों के पीछे पीछे भी जाते थे कि जहाँ जानवरों का झुंड जाएगा वहाँ वो पीछे पीछे जाएंगे और वहाँ वो मार के आसानी से खा सकते हैं। जो फल हैं, फल फूल जिन पे निर्भर रहते थे वो, तो वो भी अलग अलग सीज़न में लगती थी। अब मान लो यहाँ पे गोभी लग रही है, हो सकता है दूसरी जगह पालक लग रही हो, तो यहाँ पे उन्होंने गोभी खा ली, दूसरी जगह गए वहाँ पालक खा ली। अगर मान लो उन्हें एक चीज़ पता चल गई, ये भी खाना है, ये भी खाना है, मगर एक जगह वो चीज़ नहीं उग रही है तो दूसरी जगह जाके खा सकते हैं। हाँ, वाटर सोर्स भी, वाटर सोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? पानी के लिए अगर यहाँ पे अभी कोई सीजनल रिवर बह रही है तो वो गर्मी के टाइम तो बहेगी नहीं, गर्मी में तो सूख ही जाएगी ना। तो वो पानी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे कि दूसरी नदी मिल गई, उसके किनारे रहना चालू कर दिया, वहाँ पे रैन बसेरा अपना बना लिया। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी नो, हमें पता कैसे चला, हम जानते कैसे हैं? तो सबसे पहली बात है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया, ढूंढी चीज़ें दी और हमें पता चला। जो उस समय का जो आरंभिक मानव था वो लकड़ी के, पत्थर के और हड्डियों के औजारों का प्रयोग करता था। उनसे करता क्या था? उनसे मीट काट सकता है, बार्क पेड़ों की छाल काट सकता है, हाइड्स शाखाएं काट सकता है, डिगिंग सीविंग गड्ढे खोद सकता है, सिलाई के भी काम आ सकता है। सिलाई तो हालांकि नवपाषाण काल में आई थी, तो पाषाण काल की बात चल रही कुल मिलाकर। अटैचमेंट में प्रयोग कर सकता है हैंडल्स, जो भाला हो गया, स्पीयर्स हत्थे के काम में ले सकता है, भाले के काम में ले सकता है, एरोज तीर कमान के काम में ले सकता है। पत्थरों को, जो पत्थर नुकीले कर लिए फिर उसके बाद अटैचमेंट उनमें लगा दिया, तो उसके बाद प्रयोग कर सकता है। टेक्निक ऑफ मेकिंग टूल्स, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी दो टेक्निक हैं, स्टोन ऑन स्टोन या फिर प्रेशर फ्लेकिंग। तो स्टोन ऑन स्टोन क्या है? एक पत्थर को हाथ में ले लिया, उसको अब जैसा बनाना है दूसरे पत्थर से उसको मारते गए, पीटते गए, तो जैसा बनाना है हमने वैसा बना लिया। प्रेशर फ्लेकिंग में क्या करते? एक पत्थर लिया, उसको किसी ठोस सतह पर रखा, फर्म सरफेस पर, फिर उसके ऊपर जो पत्थर हमें बनाना है अपने अनुरूप, कि इस पत्थर को हमें तीर की तरह नुकीला बनाना है, तो उसको रखा, फिर उसके बाद उस पे दूसरे तीसरे पत्थर से मारते थे। तो दो पत्थरों के बीच में जो पत्थर होता था उसको आकृति मिलती थी। ठीक है। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो रहते कहाँ थे? गुफाओं में रहते थे। सबसे पहली बात, वो गुफाओं में रहते थे और वाटर बॉडीज़ के निकट रहते थे, मीन्स जहाँ पे पानी उपलब्ध है उन्हें, तो उनके निकट ही रहते थे अधिकतर, क्योंकि पानी पीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे उनको पत्थर मिल जाएं, क्वालिटी स्टोन्स, अच्छे पत्थर मिल जाएं,
जैसे उन्हें चाहिए, छोटे पत्थर चाहिए, छोटे मिल गए, हाँ बढ़िया जगह है। फैक्ट्री साइट्स, हैबिटेशन साइट्स, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स, ये 3 साइट्स होती हैं। फैक्ट्री साइट्स वो होती हैं जहाँ पे उन्हें सिर्फ पत्थर मिले। अगर उन्हें पत्थर मिल रहा है कहीं पे, तो वे पत्थर के वहाँ पे औजार बनाएंगे। औजार बनाएंगे तो एक प्रकार से हम फैक्ट्री बोल सकते हैं, तो फैक्ट्री साइट्स हो गई। हैबिटेशन साइट्स में ये लोग करते क्या थे कि हैबिटेशन साइट में सिर्फ रहते थे और वहाँ पे जो है ड्राइंग करते थे। ये गुफाओं में मान लो रहे तो गुफाओं में ड्राइंग करते थे। उस समय की ड्राइंग आप खुद सोच सकते हैं किस प्रकार की होती होगी। केवल इनको खाने से मतलब होता था और पशुओं को मारने से। तो ये अधिकतर अपने जो ड्राइंग बनाई है उनमें पशुओं का ही अधिकतर जिक्र है। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट मीन्स ये तो सोने पे सुहागा है कि आपको पत्थर भी मिल रहे हैं, आपको रहने को भी मिल रहा है। तो ये तो सबसे बढ़िया चीज़ है। अब 3 जगह हैं, एक तो आपकी करनूल, दूसरी हुंसगी, तीसरी भीमबेटका। अब करनूल की गुफाओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे इन्हें आग के साक्ष्य मिले हैं। आग के साक्ष्य मिले हैं, एसिड, यहाँ पे राख मिली है। अब इसका करते क्या था, आग का प्रयोग करते थे कि एक तो लाइट रोशनी हो गई, दूसरा मीट पकाने में, जो मांस खाते थे उसको पकाने में, और तीसरा जो जंगली जानवर होते थे, वो रक्त धूल कहा जाता था उस समय जो आग जलाते थे आरंभिक मानव, उसे रक्त धूल कहा जाता था। द जंगल बुक अगर आपने देखी है तो उसमें सुना होगा। तो उसे जो जानवर थे वो दूर भागते थे। उसके बाद हुंसकी जो है ये भी साउथ में, करनूल की गुफाएं भी साउथ में है। तो हुंसकी जो है ये अर्ली पैलियोलिथिक, पूर्व पाषाण काल की जगह है। यहाँ पे औजार मिले हैं अधिकतर। जो औजार मिले हैं वो लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, उस पत्थर के बने हुए हैं। और ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। मतलब कि यहाँ पे इन्हें, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें यहाँ पे ड्राइंग भी मिली है और पत्थर के औजार तो मिले ही मिले हैं। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स है। भीमबेटका आपकी हैबिटेशन साइट है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग मिली है जो आरंभिक मानव ने बनाई थी। यहाँ पे गुफाएं हैं और ये अपनी पैलियोलिथिक, जो पूर्व पाषाण काल की पेंटिंग्स हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस में एक लस्कॉक्स, एक जगह का नाम है, मीन्स एक शहर समझ लो। तो यहाँ पे जो पूर्व पाषाण काल की पेंटिंग्स हैं वो मिली हैं यहाँ गुफाओं में। और जो जिस गुफा में मिली हैं वो किस ड्रॉडगॉन क्षेत्र में, साउथ वेस्टर्न फ्रांस में कोई ड्रॉडगॉन क्षेत्र है, वहाँ पे लस्कॉक्स जगह है, वहाँ पे मिली है। और ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन किस लिए, क्योंकि ये पैलियोलिथिक की हैं, पैलियोलिथिक एज की हैं। और उस समय जो ड्राइंग है इतनी गजब की, इतनी अच्छी बनी हुई है, मतलब कि क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी है। साइज भी बड़ा है। सोफिस्टिकेशन और एंटिक्विटी, मतलब कि उनका जो वर्णन है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ है। और संभावना है कि आज से लगभग ये 20,000 साल पुरानी है। और जो पेंटिंग्स हैं इसमें बड़े बड़े जानवरों का जिक्र है, बड़े बड़े जानवरों की फ़ोटो मतलब कि उन्होंने बनाई है। ऑस्ट्रिच के बारे में कहा जाता है कि मतलब कि इनकी सेल्स मिली थी पटनी, महाराष्ट्र में, पैलियोलिथिक काल में इंडिया में रहते थे, ये कहा जाता है। अभी इसके बारे में द हिंदू में आर्टिकल भी निकला था एक शायद, कि ऑस्ट्रिच थे इंडिया में, ऐसा माना जाता है। ऑस्ट्रिच सेल का प्रयोग क्या करते थे जो आरंभिक मानव थे वो, मतलब कि इसका प्रयोग करते थे कि डिजाइन बनाने में, या फिर मोतियों के माला जो होते हैं उनमें गूँथ लेते थे,
लिथिक एज मीन्स पाषाण काल। पाषाण काल आपका 3 भागों में डिवाइड हो गया। पैलियोलिथिक 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी, मेसोलिथिक 10,000 बीसी से 8,000 बीसी और नियोलिथिक 8,000 बीसी से 6,000 बीसी। तो पैलियोलिथिक जो है उसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया था वो नॉर्मल पत्थर थे, ज़्यादा इनमें काट छाट नहीं हुई थी। जो पत्थर उनको जैसे मिल गए वैसे उनको थोड़ा सा खुरच के तोड़ के कुछ भी करके नुकीला कर लिया या फिर जैसा भी उनको बनाना था वैसा बना लिया। मेसोलिथिक में इसमें माइक्रोलिथ यूज किया गया, मतलब कि इनको शार्प किया गया, थोड़ा सा एक आकार रंग रूप प्रदान किया गया। नियोलिथिक एज के जो पत्थर थे वो तो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के थे, ये समझ लीजिए। एक तो ये वेल पॉलिश्ड थे, वेल डिजाइंड थे। गोले का भी इसमें प्रयोग हुआ, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो ये भी हम उम्मीद कर सकते, उम्मीद क्या मतलब कि हम साफ कह सकते हैं कि उस समय तक पहिए की खोज हो चुकी थी। 10,000 बीसी में हुआ क्या? 10,000 बीसी में एक तो क्लाइमेट चेंज हुआ, इकट्ठा गर्मी बढ़ी। जब गर्मी बढ़ी तो धीरे धीरे घास के मैदानों में वृद्धि हुई। घास के मैदान जब बढ़े तो जो घास खाते हैं, घास खाने वाले जानवर शाकाहारी, हिरन, बकरी, भेड़, ये सब बढ़े। क्योंकि इनके बढ़ने से फिर हंटिंग शुरू हुई। हंटिंग जब शुरू हुई, उन्होंने शिकार करके खाना चालू किया। फिर मान लीजिए अगर आपके पास कोई बकरी का समूह खड़ा है, आपने उसमें से एक बकरी तो मार के खा ली, आपका पेट भर गया, आपने दूसरे को मारने की कोशिश की, वो नहीं भाग रही है, तो आप क्या करेंगे? आपको भी थोड़ा समझ में आएगा कि यार वो भाग तो रही नहीं है, तो उसे पाल लेते हैं। तो डोमेस्टिकेशन की भावना इनके अंदर बढ़ी। जब जीवों को पालना शुरू किया तो इन्हें समझ में आया कि अगर वो नहीं भाग रहा है कोई जीव, तो आज हमें ज़रूरत नहीं है, 4 दिन बाद काट के खा लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जब घास के मैदानों में वृद्धि हुई तो फिर इन्होंने अनाज के बारे में पता चला। सबसे पहले वीट, बार्ले, राइस, यही 3 मुख्य फसलें थी जो ये खाते थे। अनाज उगाया तो अनाज खाना चालू किया। लेकिन ये करते क्या थे उस समय, इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं पता है। इवोल्यूशन क्या हुआ? सबसे पहले जो आरंभिक मानव था वो फूड गैदरर था, खाना इकट्ठा करके खाता था। मीन्स फल फूल जो भी मिलते थे उसे इकट्ठा करता था, फिर उसके बाद आराम से खाता था। फिर धीरे धीरे हंटर बना, शिकारी बना, शिकार करना चालू किया। फिर धीरे धीरे उसमें पशुपालन की भावना आई, पशुपालन की भावना जागृत हुई तो उसने पशुओं को पालना शुरू किया। फिर उसके बाद कृषि की तरफ अग्रसरित हुए, धीरे धीरे कृषि करना चालू किया। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बाय फ्रेंड्स।